मदरसा इस्लामिया हुसैनिया इसातुल, आप देखें इस मदरसे के बच्चे बाहर वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे वाकई में इनके तकरीर, इनके नजम जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और तमाम आलमपुर के जो लोग इन बच्चों के टैलेंट को देख रहे हैं, वाकई में एक से बढ़कर एक जब परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग जुनून में आ रहे हैं, जज्बा में आ रहे हैं कि हमारी बेटियां भी आज वाकई में कुछ मुकाम बना रही हैं और देश के अंदर आने वाले टाइम में, अभी छोटी जरूर है लेकिन अभी से इनके अंदर जज्बा है, देश के लिए भी कुछ करना है और अपने कौम के लिए भी कुछ करना है। तो किससे मैं शुरू करूं? भी आप गए थे स्टेज पे तो कोई तकरीर आपने स्टार्टिंग करा बढ़िया से, ताकि लोग सुने कि आप पहले नाम तहज पे आपने बुलाया, लेकिन स्टार्टिंग में कोई नजम से कोई आपने लास्ट में क्या पढ़ा है? शेर पढ़िए। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में है अच्छा रिवाज जहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, 1 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींदें हराम है, लड़की के वालिदैन की नींदें हराम है, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। मुहतरम हजरात, आज इन 2 शहरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हजरात, आए हम सब इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। शुक्रिया बेटा, इस तो रहने दो, बहुत बड़ा हो जाएगा। और कोई किसी सब? अरे बेटा बहुत अच्छा, बताओ जोर से, देखो इनके जज्बा देखो, बढ़िया जी सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डरता नहीं मरने से दीवाना मोहम्मद का, जल जाता है हंस हंस के परवाना मोहम्मद का। अच्छा देखो जुनून, देखो बच्चे में, हर बच्चा बोलने के तैयार जी सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। आपसे कहते हैं तू है हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, धोखे फिरते रहे हम बयाबान तो हम रहे कैद जिंदान में, तेरे दुश्मन से लड़ते रहे हैं वतन, जब तो लग जान बाकी रही जान में, हमने मुश्किल में जीवन गुजारा वतन। स्कूल में जाते हो आप लोग? यस। कौन से क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। आप पहली। फर्स्ट। क्या बनना है? क्या बनना है? जल्दी बताओ, कौन क्या बनना है? जज बनेंगे बेटे। चलते हैं वहाँ पे, देखे इनकी तैयारी को देखते हैं, पीछे काफी भीड़ है और बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ दिखाए। भाई यहाँ पे तो क्या बने हो आप लोग? क्या एक्टिंग है, क्या दिखाओगे? ये बच्चे हैं, कोई कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, जज बनना है, तो मदरसे में पढ़ के कैसे बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? आजकल के आप मदरसों को देखिए, मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम नहीं दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अब ये नमूना तो आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पर भी जो बच्चों ने इंग्लिश की स्पीच, इंग्लिश इतनी फराटेदार बोली है। अच्छा। और माशाल्लाह हमारे मदरसे में भी इंग्लिश का और दुनियावी तालीम बहुत अच्छी दी जाती है। इंग्लिश में स्पीच किसका है भाई? फरा। आ जाओ बेटा इधर, यही रहो। ये फरा कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 4th क्लास। 4th क्लास में पढ़ती हो। और यहाँ मदरसे में अभी क्या पढ़ रही? मदरसे में यहाँ पे क्या पढ़ रही हो? कुरान पाक है। कौन सा पारा पढ़ रही हो? 29वां पारा। तो फारिग कब हो जाओगे? अगले महीने में। तो देखे ये बेटी जो है अभी ये सोच रही है, अभी 4th क्लास में पढ़ती है ना, 4th क्लास के हिंदी में पढ़ रही है, और जो कलाम पाक है उसका 29वां पारा चल रहा है, एक पारा और बचा है। तो 30 पारा होने के बाद से उर्दू यहाँ पे दीनी के साथ साथ दुनियावी तारीख अगर हम बात करें तो आप स्पीच सुनाओ बढ़िया से। इधर बेटा। My respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of us. Today the topic of my speech is Holy Quran. Dear audience, the Holy Quran is speech of Allah and a miracle in such a way that others are incapable of presenting such a discourse. Quran introduced itself to be by a challenge. If say humans and giants join together to produce like one, they never produce like one. However, they help each other. Dear audience, the Holy Quran provides complete code of your life. Every life corner is discovered in it. फाइनली अगर हम बात कर रहे थे, हम यही जानना चाह रहे थे कि जो आज इस मदरसे में इन बच्चों की मेहनत इनके ऊपर जो हो रहा है, तो आपका भी एक बड़ा रोल है। जी। और आज मौका है कि आज अपने, वैसे तो हम तमाम मदरसे मस्जिद में भी जाते रहते हैं,
लेकिन बहुत कम टाइम में आपकी इस मदरसे ने अपनी एक पहचान बनाया है। आज मौका है कि आए हुए जितने गेस्ट हैं और आसपास के लोगों को दिखाना है, तो क्या आप लोगों की इस मेहनत को वो पसंद करेंगे और मानेंगे कि आपका मदरसा वाकई में इस एरिया में कुछ बेहतर कर रहा है? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर इस एरिया में मदरसा यही है, ऊपर से मदरसे में मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर गांव में जो मदरसा है यहाँ पे इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, साइंस मैथ, मतलब हर साल जब पेपर होते हैं तो इनके एग्जाम जो इम्तिहान होते हैं उनके साथ इनके एग्जाम कराए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सबके। तो माशाल्लाह सभी बच्चे स्कूल जाने से पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और उनकी पूरी तरह से क्लास लगाई जाती है हिंदी इंग्लिश की। मैं यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन इस मदरसे को शुरू हुए अभी बहुत थोड़ा वक्त हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े वक्त में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कारकर्दगी असातिज़ा की बहुत अच्छी है। यानी बच्चों की वो नात वगैरह, तकरीर वगैरह, सवाल जवाब जो मैंने सुने तो बहुत अच्छे थे। यानी उस असातिज़ा ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इस तरीके से मेहनत चलती रही तो इंशाल्लाह ये एक साल में ही ये मदरसा बहुत अच्छी तरक्की कर जाएगा। देखो, इस मदरसे में बहुत सारी चीज़ें एक नए उसमें देखी गई हैं, जिनमें आपको बतला दूं। एक तो सबसे पहले जो चीज़ देखी गई है, हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की जमात के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, इमाम जाम मस्जिद धौज, और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की जमात के सदर जमालुद्दीन, दोनों एक साथ खड़े होके नहीं, हाफिज मोहम्मद सऊद साहब की दावत पर इस इदारे में आए हैं। तो ये अपना आम में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, क्योंकि ज़िला जमीयत के सदरों का आ जाना और दोनों जमात के सदर इकट्ठे हो जाने अपने आप में एक अल्लाह की तरफ से इनाम है। दूसरी बात यह है कि बड़े इदारे भी छोटे इदारों से जाके डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, और उनकी जो तरक्कियात होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, एक साथ कोई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सऊद साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, करीब 1-2 साल यहाँ आए हुए हैं, आप मस्जिद को भी देख रहे हैं और बच्चे की तैयारी भी आपने देखी है, उसे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से बच्चों पर मेहनत की गई है, तलफ़ुज़ के एतबार से, उनकी कारकर्दगी के एतबार से, चाहे वो 15 अगस्त का मौका हो, 26 जनवरी का हो और सालाना इम्तिहानात हों, जैसे भी है माशाल्लाह बच्चों के अंदर एक वाकई काबिलियत छुपी हुई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम मैंने सुने उससे ये बात मालूम होती है कि दीनी व दुनियावी उलूम का यहाँ पे संगम है, और यहाँ के बच्चों ने पूरे हौसले और हिम्मत के साथ तैयारी की है, और इनके ज़बान और अंदाज बोलने का जो था बहुत ही बेहतर था माशाल्लाह। कुछ कहिए, आप लोग तो बढ़कर के माने जाने अपने तमाम चीजों को निखारते हैं, देखते हैं आज इन बच्चों को देख रहे हैं जो महज 1-2 साल में भी कुछ मुकाम पा रहे हैं। माशाल्लाह मैं कई प्रोग्रामों में यहाँ आया हूँ, 26 जनवरी पे भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, और पिछले साल भी जो है कई इम्तिहानों में मैंने यहाँ शिरकत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कुछ और था, अब कुछ और है। वाकई में मेहनत में जो इजाफ़ा किया गया है यहाँ कारी सऊद साहब को, ये बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हजरात को जब याद करते हैं, जब ये हाजिर हो जाते हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन हजरात ने जो मेरे लिए जो लफ्ज़ कहे वो काफ़ी हैं, और इन्होंने जो हमारा हौसला अफजाई किया, हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद, हज़रत मौलाना कासिम साहब इमाम खतीब अड्डा वाली मस्जिद धौज और सदर जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद, इन हजरात की इसी तरह के तरीके से मेरे साथ अगर हौसला अफजाई रही तो इंशाअल्लाह काम बढ़ता रहेगा। और आप मेरे यहाँ कई बार आए, 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर, इम्तिहानात के मौके पर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी सारी बच्चों की नॉलेज ली, और मैं जितना मुझसे हो सके इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा और इससे बढ़ाने की काम कोशिश करूँगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।